स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। आज हम इस वीडियो में राजभाषा हिंदी के 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो हिंदी की हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है जिसमें हम 30 प्रश्नों को उत्तर सहित समझेंगे। हमने अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्नों को समझा था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रति वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन सी, 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, 1955 ईस्वी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को। चौथा प्रश्न है, राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन सी, 343 से 351। पांचवा प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन डी, 22 भाषाओं को। छठा प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। सातवां प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। आठवां प्रश्न है, संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन सी, राजभाषा। 9वां प्रश्न है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को लिपि के रूप में मान्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। 10वां प्रश्न है, उदंत मार्तंड के संपादक का क्या नाम था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, जुगल किशोर शुक्ल। 11वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन ए, 10 जनवरी को। 12वां प्रश्न है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन बी, बी.जी. खेर। 13वां प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची। 14वां प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही है ऑप्शन सी, 30 सदस्य। 15वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास
किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। 16वां प्रश्न है, हिंदी की जननी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन बी, संस्कृत। 17वां प्रश्न है, किस में देवनागरी लिपि को राजलिपि का पद प्राप्त है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन सी, संविधान में। 18वां प्रश्न है, राजभाषा का अर्थ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन बी, सरकारी राजकाज की भाषा। 19वां प्रश्न है, प्रथम राजभाषा संसदीय समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन सी, 1957 में। 20वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन बी, भाग 17 में। 21वां प्रश्न है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन सी, कलकत्ता से। 22वां प्रश्न है, भारत की राजभाषा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन बी, हिंदी। 23वां प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन ए, भोजपुरी। 24वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन सी, देवनागरी। 25वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। 26वां प्रश्न है, भाषा और लिपि हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन ए, एक दूसरे के पूरक। 27वां प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन सी, 20 सदस्य। 28वां प्रश्न है, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन डी, राजभाषा का। 29वां प्रश्न है, राजभाषा के विकास संबंधी निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 351 में। 30वां प्रश्न है, संसदीय राज्य समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही है ऑप्शन सी, 10 सदस्य। ये राजभाषा हिंदी के 30 प्रश्न हैं जिन्हें हमने विस्तार से समझा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।